नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 का पाठ पद परिचय पढ़ेंगे। पद परिचय क्या होता है, पहले इसके बारे में समझेंगे। जब वाक्य में शब्द प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं और ये प्रयुक्त शब्द अर्थात पद, इनका व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। बेटा, अब इनमें हमें ध्यान रखने वाली बात कौन सी है कि जितने भी हमारे ये पद हैं, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये इनमें हम इनके अंतर्गत क्या क्या लिखेंगे, ध्यान देने वाली बात है। पहले जो 4 शब्द हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन्हें कहते हैं विकारी शब्द। और इसके बाद जो ये क्रिया है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, इन्हें कहते हैं अविकारी अर्थात अव्यय। अब संज्ञा में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले भेद लिखेंगे, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या भाववाचक है, और उसके साथ लिंग, वचन और कारक। इसके बाद जो सर्वनाम है, सर्वनाम में हम सर्वनाम का भेद लिखेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने ये जो लिखा है इसके सामने, पुनि, प्रनि, अस, इसका क्या अर्थ है? ये बेटा 6 भेद होते हैं इसके, तो बच्चे ज़्यादातर इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि यह सर्वनाम कौन सा है। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है। पु से अर्थ होता है पुरुषवाचक, नि से अर्थ होता है निजवाचक, प्रश्नवाचक, नि निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, अर्थात ये 6 के 6 भेद इसमें दिए गए हैं। अब इसमें भी हम फिर क्या लिखेंगे? लिंग, वचन और कारक। इसके बाद विशेषण, विशेषण में भी सबसे पहले भेद लिखेंगे कि वो कौन सा है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है या सार्वनामिक है। उसके बाद लिंग, वचन और विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब इसके बाद है बेटा क्रिया। अब क्रिया में भी क्या लिखेंगे हम? क्रिया का भेद, जैसे अब हम कहें क्रिया के कितने भेद हैं? कर्म के आधार पर 2 होते हैं, आप सभी को पता है, सकर्मक, अकर्मक। फिर रचना के आधार पर है, जैसे आप कहें सामान्य क्रिया है या संयुक्त क्रिया है या आपकी पूर्वकालिक, जिसमें कोई कार्य खत्म होने के बाद दूसरा कार्य होता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं नहाकर मंदिर गया, यदि नहाकर रेखांकित किया हुआ आता है तो आप उसे पूर्वकालिक क्रिया में लिखेंगे, क्योंकि वो कार्य पहले हो गया है नहाने का और अब मंदिर जाने का कार्य हो रहा है। ठीक है। अब उसके बाद होती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है बेटा जिसमें कोई कार्य किसी दूसरे से कराया जाता है, जैसे पिताजी ने माली से पौधों में पानी दिलवाया। अब ये कार्य किसी दूसरे से करवाया जा रहा है, तो इसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसमें क्या लिखेंगे? फिर इसके बाद लिंग, वचन और काल। कारक नहीं लिखा जाएगा इसमें, काल। कौन सा काल है? वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है। ठीक है। अब ये मैंने जो छोटी सी वीडियो बनाई है बेटा, ये इसलिए बनाई है कि इसमें आपको इनके अंतर्गत क्या क्या लिखना है ये ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद में दूसरी वीडियो में आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से ये अच्छे से समझा दूंगी। क्रिया विशेषण में अब इसके आगे आप सोचेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, कैसे, कितना। अब ये जो 4 भेद हैं इसके, जैसे मैंने इसमें कीवर्ड बनाए हुए हैं। कैसे, कैसे का मतलब किस रीति से कार्य किया गया है, अर्थात रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कितना अर्थात परिमाणवाचक विशेषण। फिर उसके बाद है कब अर्थात कालवाचक, कहाँ अर्थात स्थानवाचक। ये इसके की पॉइंट हैं। अब इसमें भी हम क्या लिखेंगे बेटा? अब यहाँ हमारा स्टार्ट हो गया है आपका अव्यय अर्थात अविकारी शब्द, तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे अव्यय या अविकारी। फिर इसका भेद लिखेंगे, कौन सा है, रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है, कालवाचक है या स्थानवाचक है।
फिर इसमें लिखेंगे हम क्रिया विशेष्य। जैसे विशेषण में हमने विशेष्य लिखा था, इसी प्रकार हम क्रिया विशेषण में क्रिया विशेष्य अर्थात जिस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है वो लिखेंगे। इसके बाद है हमारा संबंध बोधक। संबंध बोधक में मैंने ये कुछ शब्द लिखे हैं, किसे कहते हैं, जैसे के बिना है, के ऊपर, के बाहर, के पीछे, के आगे, के नीचे आदि। अब इसमें भी हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले अव्यय या अविकारी, फिर उसके बाद हम संबंध बोधक लिखेंगे। संबंध बोधक यानी कि आपने वो पहचान लिया है कि ये संबंध बोधक है। फिर उसके बाद लिखेंगे संबंध बताने वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के नाम की किस किस के बीच संबंध बताया जा रहा है। ठीक है। अब इसके आगे है हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, जितने भी आपके कंजंक्शन होते हैं, कि, तो, परंतु, पर, लेकिन, और, या, तथा, व आदि। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें सबसे पहले लिखेंगे अव्यय या अविकारी शब्द, फिर उसके बाद समुच्चय बोधक अर्थात आपने वो पहचान लिया है, केवल 2 ही शब्द लिखने हैं। इसके बाद है आपका विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का मैंने यहाँ साइन दिया हुआ है, चिन्ह दिया हुआ है, कि जहाँ भी ये चिन्ह लगा होगा तो आप पहचान लेंगे कि ये विस्मयादि बोधक है। इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले अव्यय या अविकारी, फिर उसके बाद हम लिखेंगे विस्मयादि बोधक अर्थात आपने पहचान लिया है उसे। इसके बाद लिखेंगे हम बेटा भाव दर्शाने वाला शब्द, कि प्रसन्नता का भाव दिखा रहा है, या घृणा का भाव दिखा रहा है, या आपका आश्चर्य का भाव दिखा रहा है। ठीक है। इसके बाद में है हमारा निपात। निपात कौन से शब्द होते हैं, जो किसी कार्य में बल ला देते हैं, जैसे ही, भी, मात्र, केवल, तक। जैसे मैं कहूँ कि मुझे मात्र 10 रुपये चाहिए, अर्थात ये 10 रुपये पर जोर दिया जा रहा है कि मात्र। अब इसमें क्या लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे अव्यय या अविकारी शब्द, इसके बाद हम लिखेंगे निपात। ठीक है। अब ये छोटी सी वीडियो बेटा बहुत ध्यान रखने वाली है। इसके बाद में दूसरी वीडियो में कुछ थोड़े से उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊंगी, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।